आज सिलचर में एक मेगा रैली के जरिए भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने 2021 के असम विधानसभा चुनाव का बिगुल फूंक दिया। 2021 के चुनाव के लिए प्रदेश भाजपा की ये पहली हाई प्रोफाइल रैली थी। इस मौके पर पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा कि भाजपा के लिए बराक घाटी बहुत महत्वपूर्ण है। उन्होंने साथ ही पार्टी का समर्थन करने के लिए बराक घाटी के लोगों को धन्यवाद दिया। आज मेरे लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है कि ये जो विजय संकल्प रैली, जिसे आप विजय संकल्प रैली बोलते हैं, इसमें मुझे आने का सौभाग्य मिला है और मैं आयोजकों को इसलिए बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने विजय संकल्प रैली की शुरुआत बराक वैली से किया है, जहां भारतीय जनता पार्टी की नींव है। और भारतीय जनता पार्टी ने सबसे पहले अगर यश पकाया है तो वह यश हमें बराक वैली में आशीर्वाद के रूप में मिला है। इसलिए आप सबको कोटि कोटि धन्यवाद। और रैली के जरिए ही जेपी नड्डा ने साथ ही असम में भाजपा के मिशन 100+ का भी दावा किया। मैं आपको एक बात बताने आया हूं, यह विजय संकल्प रैली है। इस विजय संकल्प रैली में हमने संकल्प लेना है और मैं जो ये भीड़ देख रहा हूं, मैं जो ये उत्साह देख रहा हूं, मैं जो आपके मन में तड़प देख रहा हूं, आप इंतजार कर रहे हैं कि जैसे ही चुनाव आता है एक मौका और दो और भारतीय जनता पार्टी को आगे बढ़ाओ। इस बात को हम कहना चाहते हैं। बीजेपी प्लस 100+, बीजेपी प्लस 100+, हमको उस ओर आगे बढ़ना है। उन्होंने साथ ही कहा कि भाजपा असम की संस्कृति और भाषा के संरक्षण को लेकर प्रतिबद्ध है। असम की संस्कृति, असम की भाषा, अहम की भाषा, अहम का अपना अस्तित्व, इन सारी चीजों को संभाल के रखने का काम भारतीय जनता पार्टी का है। भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा संभाल के रखा है, इसको हमको ध्यान में रखना चाहिए। अहम की संस्कृति, अहम की भाषा, ये सबको हमेशा अगर किसी ने तवज्जो दी है तो वो भारतीय जनता पार्टी ने दी है। यहां के अधिकारों के बारे में भी चर्चा हुई तो उसके प्रति भी अगर संवेदना रखी है तो वो भारतीय जनता पार्टी ने रखी है। इस बात को समझना चाहिए। ये असम का आंदोलन जब चल रहा था तो इसको देशव्यापी बनाने में सबसे पहले अगर किसी ने आवाज उठाई थी तो भारत रत्न श्रीमान अटल बिहारी वाजपेयी जी ने पार्लियामेंट के अंदर और पार्लियामेंट के बाहर आवाज उठाई। सारे देश में इस नारे को गुंजाया था, श्रीनगर हो या गुवाहाटी, अपना देश अपनी माटी। केरल हो या गुवाहाटी, अपना देश अपनी माटी। और असम आंदोलन के साथ सारे देश में भारतीय जनता पार्टी सदा सदा खड़ी रही। इसको हमको समझना चाहिए। असम की भाषा बहुत ही अच्छी भाषा और इसको संभाल करके रखने की जिम्मेवारी हम सब की है, जिसको हम लोगों ने किया है। और असम को देश में भी स्थान देने की बात आई तो वो हमेशा एनडीए की सरकार रही है। कोरोना काल में असम के लोगों ने जिस तरह की सावधानी बरतकर कोविड की परिस्थिति को मात दी है, जेपी नड्डा ने उसकी भी प्रशंसा की। और मुझे खुशी है कि कोविड के दौरान असम ने बहुत अच्छा काम किया। आपका कम्युनिटी सर्विलेंस, मैं सर्बानंद सोनोवाल जी को और हेमंत बिश्व शर्मा जी को बधाई देना चाहता हूं। आज आपके यहां 0.047 फर्टिलिटी रेट है। इसके लिए आपको बधाई देना चाहता हूं कि आपने इतना अच्छा सर्विलेंस किया। कोरोना को सामने से लड़ करके आपने उसको रोकने का प्रयास किया है। और इस दौरान समारोह में उपस्थित मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल और नेडा कन्वीनर डॉक्टर हेमंत बिश्व शर्मा ने भी आगामी विधानसभा चुनाव में 100 से अधिक सीटों पर जीत का दावा किया। আপোনালোকে আগন্তুক দিনত এই বৰাক উপত্যকাৰ পৰা ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিৰ 15 গৰাকী বিধায়ক আপোনালোকে জিকাই পঠিয়াব লাগিব।
15খন বিধানসভা সমষ্টি আছে প্ৰতিটো সমষ্টিৰ পৰা আমাৰ বিজেপি বিধায়ক ইয়াৰ পৰা জিকি গ'লেহে প্ৰতিটো সমষ্টিৰ ৰাইজৰ উন্নয়ন সম্ভৱ হ'ব বৰাক উপত্যকা যদি কোনোবাই উন্নয়ন কৰিব পাৰে ই কেৱল এটাই পাৰ্টি ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টি 2020 চন আমাৰ বাবে আনন্দৰ নাছিল কিন্তু 2021 চন অসমৰ ৰাইজে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিক আকৌ এবাৰ শাসনলৈ আনি অসমত অহা 5টা বছৰত উন্নয়নৰ আৰু এক নৱজাগৰণ সৃষ্টি কৰিব তাৰ সংকেত আজিৰ সভাত আমি পাইছো শ্ৰদ্ধা ৰাইজ আজিৰ সভাৰ জৰিয়তে 2021 চনৰ বিজয় সংকল্প সমাৰোহ আমি আৰম্ভ কৰিছো